नमस्कार साथियों, मैं आपका प्रदीप भैया स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में। तो कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और बच्चों साथ में ये भी उम्मीद करता हूं कि पिछले क्लास में जो भी आपको पढ़ाया गया होगा उसका एक शानदार रिवीजन करके आए होंगे। और भाई मेरे आज के क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 12th फिजिक्स का टॉप 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो भाई मेरे आप लोग भी आंसर को लगाते हुए चलिएगा, जिससे कि आपको यह पता चलेगा कि इस 70 ऑब्जेक्टिव में आपका सही कितना हुआ। ओके बच्चा पार्टी, देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होगा। बच्चों देखो, एक बार आया था कि एसआई मात्रक क्या होगा, एक बार आया था इसका प्रचलित मात्रक क्या होता है। तो बच्चा पार्टी ध्यान रखिएगा, अगर एसआई मात्रक की बात हो तो वह हमारा कौन सा होता है, डायोप्टर होता है, जिसे डी द्वारा दर्शाते हैं। और प्रचलित मात्रक मीटर इनवर्स होता है। तो दोनों मात्रक को आप लोग याद रखिएगा। अभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहां पे लेंस की क्षमता क्या होता है, किसी लेंस के द्वारा किरण मुड़ने की शक्ति बच्चों लेंस की क्षमता कहलाती है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, चलो दूसरा नंबर सवाल का जवाब यहां पे बताओ। दूसरा नंबर सवाल है कि कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर क्या होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल है मेरे भाई, बताओ जल्दी से कि कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर क्या हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है, तो आप लोग इसमें गलत नहीं करिएगा। तो बच्चा पार्टी बता रहे हैं कि ये हो जाएगा भैया म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू में ए। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। एक बार आया था कोणीय वर्ण विक्षेपण के लिए, तो ऐसे आया था ना कि डेल्टा एम बराबर कौन सा हुआ था बच्चा पार्टी, म्यू माइनस का 1 इंटू में ए। तो ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, तो आपको ध्यान रखना। ऐसे ये बहुत बार आया हुआ है और ये एक दो बार आया है बच्चों, ध्यान रखिएगा दोनों को। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न है मेरे भाई की समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, बताओ। समतल दर्पण की फोकस दूरी पूछे, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या पूछे, दोनों ही अनंत होती है बच्चों। क्या होती है, अनंत होती है। 4 नंबर यहाँ पे 3 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 3 का क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही सही जवाब है। सभी साथी ध्यान रखिएगा। ओके जी, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे चौथा नंबर सवाल पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है भैया, जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य क्या हो जाएगा। जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो बच्चों इसका तरंगदैर्ध्य जो है ना वो सीधे रूप से घट जाता है। यहाँ पे 4 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। चलो पांचवा नंबर सवाल बच्चा पार्टी, एक एक प्रश्नों के आंसर को आप लोग लगाते हुए चलिएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्लेडिंग का अपूर्णांक करोड़ के अपूर्णांक से क्या हो जाता है बच्चा पार्टी, कम हो जाता है। 5 नंबर सवाल का जवाब आपका ए हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। और बच्चा पार्टी आपको एक गुड न्यूज देना था कि बच्चा पार्टी मैंने जो बताया था कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स, जिसे आप अभी से पढ़ के मात्र आप उसे 20 दिन पढ़ोगे और बच्चा पार्टी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में ऐसा लगने लगेगा कि भैया अब हम एग्जाम अच्छे से दे सकते हैं। क्योंकि बच्चों फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में मात्र आपको 50 से 60 सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा और 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। और इसके लिए ये 20 दिन काफी है। तो मेरे भाई इसे जरूर पढ़िएगा, जितने साथी नहीं पढ़े हो। और ये 199 चार्ज था, तो अभी तो ऑफर दिए हैं 2 दिन के खातिर। तो आज 31 दिसंबर है, आज था, और आपके लिए कल भी ऑफर है। तो ये 2 दिन का ऑफर है बच्चा पार्टी, इसे मिस मत कीजिएगा। मात्र आपको 99 में ये तीनों सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो एक बार जरूर परचेज करिएगा। देखो ऐसे है ना कि यहाँ पे कम, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे देखो मूल्य अगर कम है तो इसका क्या हो जाता है, ये बोलेगा कि ये तो भाई कुछ नहीं होगा। लेकिन बच्चों ये मैं इसीलिए रखा हूं क्योंकि हमारे सभी भाई बहन अच्छे से पढ़े, इसलिए सभी साथी इसे परचेज जरूर करिएगा मेरे भाई। क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में अगर डर रहे हो तो फिर ये आपके लिए बहुत हो जाएगा। ओके बच्चों, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो, साथ में हिंदी का नोट्स बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। अब आ जाओ प्रश्न की ओर। यहाँ पे बताओ, पूछा जा रहा है एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगा। एक उत्तल लेंस है जिसे पानी में डुबाया जाता है मेरे भाई, इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, घट जाएगी।
6 नंबर सवाल का जवाब आपका बी होगा बच्चा पार्टी। आप कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे 70 82 16 85 नंबर पे। आपके सामने ये नंबर दिया गया कि हाँ भैया हमें 199 वाला नोट्स परचेज करने हैं। आप लोग सभी साथी यहाँ पे कर लीजिएगा। ओके बच्चों, ये ऑफर फिर आपको बार बार नहीं मिलेगा क्योंकि आपको मात्र इसे 20 दिन पढ़ना है। देखो यहाँ पे है कि पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला मेरे भाई किस लेंस की तरह व्यवहार करेगा बताओ। ये करता है यहाँ पे बच्चों अवतल लेंस की तरह। किसके तरह? अवतल लेंस की तरह। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो 7 का क्या बताया आपने भैया? ए हो जाएगा। चलो अगला बताओ। यहां पे 8 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, जिसके द्वारा नेत्र लेंस की मोटाई परिवर्तित की जा सकती है वह कौन सा हो जाएगा? जिसके द्वारा मेरे भाई नेत्र लेंस की मोटाई परिवर्तित की जा सकती है उसका नाम बता के चलना है। तो भैया वो सिलियरी मांसपेशी होता है। कौन सा होता है? सिलियरी मांसपेशी होता है। और मानव नेत्र में बच्चों दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। कौन कौन सा? निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, और यहाँ पे कौन सा? एक अबिंदुकता होता है और एक जरा दृष्टि दोष होता है। 4 होता है, जिसमें कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस, दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बायफोकल लेंस, और अबिंदुकता को दूर करने के लिए मेरे भाई बेलनाकार लेंस का यूज होता है। ऑब्जेक्टिव कई बार एग्जाम में बना हुआ है। बताओ यहाँ पे दीर्घ दृष्टि दोष, लो मैंने ऊपर बताया ना आपको, दीर्घ दृष्टि दोष में व्यवहार किया गया लेंस कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे उत्तल लेंस हो जाएगा बच्चा पार्टी। अब देखो बेलनाकार किस में होता है? बेलनाकार जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी। बेलनाकार यहाँ पे अबिंदुकता को दूर करने के लिए होता है। अबिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस होता है। और बच्चा पार्टी निकट दृष्टि दोष के लिए यहाँ पे अवतल लेंस होता है, और बायफोकल जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए होता है। ओके बच्चों, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। चारों के चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। चलो 10 नंबर सवाल का जवाब बताओ। सभी साथी लगाते हुए चलिएगा आंसर को। देखो किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता नली की लंबाई के क्या होती है बच्चों? सीधे यहाँ पे बढ़ने पर सीधे रूप से बढ़ जाती है। 10 का डी हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? 10 नंबर सवाल का जवाब आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 11 का बताओ। पूरे 70 तक जाना है बच्चा पार्टी। देखो खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब कैसा हो जाता है? खगोलीय दूरदर्शक में मेरे भाई अंतिम प्रतिबिंब काल्पनिक और उल्टा होता है। क्या होता है? काल्पनिक और उल्टा होता है। 11 का आप लोग सी बता के चलिएगा। ओके बच्चा पार्टी, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल। अच्छा बच्चों ये बताओ तो मानव नेत्र जो है वो जो आंख पर प्रतिबिंब बनता है रेटिना के द्वारा, वो कैसा प्रतिबिंब बनता है? ये आप लोग कमेंट करो जल्दी से। मनुष्य की आंख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है बच्चों? ये आप लोग कमेंट करके बताओगे। सभी साथी का कमेंट आ जाना चाहिए कि हाँ भैया ऐसा होता है। ओके बच्चों, चलो अगला नंबर सवाल। और बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन बैंक का सीरीज चल रहा था तो सोचे आज हम फिजिक्स का इंपॉर्टेंट करा देते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन बैंक चलता रहेगा। देखो किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता किस पर निर्भर करती है? किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता मेरे भाई प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 का आपका बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। अगला बताओ 13 नंबर सवाल है। एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या हो जाएगा? मेरे भाई बताओ, एक पतले फिल्म के रंग का कारण व्यतिकरण होता है। क्या हो जाता है? व्यतिकरण होता है। और बच्चा पार्टी एक बार क्लास को लाइक कर लो ना सभी साथी, और जितने साथी नए नए जुड़ रहे हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली क्लास का टाइम बच्चों शाम के 7 बजे है और दूसरा क्लास यहाँ पे शाम के 8 बजे है। तो दोनों क्लास को आप लोग ज्वाइन करिएगा। ओके बच्चों, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है? ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए मेरे भाई किसको प्रयुक्त किया जाता है? 14 का बताओ। तो हाँ भैया इसे यहाँ पे निकोल प्रिज्म का प्रयोग होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो 15 नंबर सवाल का जवाब बताओ। प्रकाश के रंग का कारण क्या हो जाएगा? प्रकाश के रंग का कारण बताओ। प्रकाश के रंग का कारण मेरे भाई क्या होता है? इसका तरंगदैर्ध्य हो जाएगा। इसकी आवृत्ति नहीं दिया गया तो तरंगदैर्ध्य हमारा करेक्ट हो जाएगा बच्चों। 15 का ए ध्यान रखिएगा। 16 का बताओ। एक प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है? तो वो विचलन होती है बच्चों। अच्छा सबसे उत्तम एक वर्णी प्रकाश कौन सा होता है बच्चों? लेजर होता है, जिसका कि आविष्कार मेरे भाई थियोडोर मैमन साहब के द्वारा किया गया था। कब? 1960 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो अगला
अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 17 नंबर सवाल है, प्रकाश जो है किस प्रकार के कणों के कंपनों से बनता है? वो ईथर कण होता है मेरे भाई। कौन सा कण है? ईथर कण। 17 का ए हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे बताएंगे। प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सबसे उत्तम एक वर्णी प्रकाश का स्रोत है? जस्ट मैंने ऊपर बताया और आप गलत नहीं करोगे, ये मैं उम्मीद लगा के चलता हूं बच्चों। ये लेजर हो जाएगा, क्योंकि मैंने जस्ट आपको बताया कि एक वर्णी उत्तम का जो होता है ना, वो हमारा कौन सा हो जाएगा? लेजर हो जाएगा। ओके चलो यहाँ पे अगला नंबर सवाल है कि विवर्तन की घटना को कितने भागों में बांटा गया है? विवर्तन की घटना मेरे भाई देखो, अगर चैप्टर वाइज पढ़ चुके तो फिर ये आसान लगेगा आपको। एक हमारा फ्रेनल का विवर्तन होता है, दूसरा फ्राउनहोफर का विवर्तन होता है। तो दो प्रकार के विवर्तन होते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 20 नंबर सवाल है, गैसें चालकता तब प्रदर्शित करती है जब क्या होगा बच्चों? गैसें चालकता तब प्रदर्शित करता है जब बच्चा पार्टी दाब को कम किया जाता है। 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 21 नंबर सवाल का जवाब बताओ। प्रकाश विद्युत में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समानुपाती होती है। क्या पूछा जा रहा है कि प्रकाश विद्युत में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा मेरे भाई किसके समानुपाती होती है? तो आपने बता के चला भैया आपतित प्रकाश की आवृत्ति के। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा बच्चों। अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है कि प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए कौन सा आवश्यक है? हम बताओ, यहाँ पे प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए मेरे भाई कौन आवश्यक होता है? वो देखो तरंग सिद्धांत, जो कि किसके द्वारा दिया गया था? तरंग सिद्धांत मेरे भाई हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। और क्वांटम सिद्धांत यहाँ पे किसके द्वारा दिया गया था? ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ जाएगा क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो बच्चों ये मैक्स प्लांक ने दिया था। किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने दिया था। और ये दोनों हो जाता है आपका ए और बी, दोनों विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? बड़ा आसान सा सवाल है मेरे भाई, आपने पढ़ा है E बराबर एच न्यू होता है। हमें एच निकालना है, क्योंकि एच एक प्लांक कांस्टेंट है। एच बराबर ई बटा में भी हो जाएगा। यहाँ पे देखो, इसे हम यहाँ पे जूल में ले लेंगे, और यहाँ पे एनर्जी का जूल ऐसे होता है ना, और यहाँ पे आवृत्ति का सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो इसे ऊपर कर लो ना, इसे ऊपर करोगे तो जूल सेकंड हो जाएगा, क्योंकि माइनस में ऊपर जाएगा तो हट जाएगा माइनस, तो जूल सेकंड इसका हो जाएगा राइट आंसर। क्या लगा रहे बच्चा पार्टी? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर इसका विमीय सूत्र पूछे तो कार्य वाला का ml2 हो जाता है और T इनवर्स 2 होता है। बट्टा में आवेश के यहाँ पे देखो ना, टाइम इनवर्स हो जाएगा, सेकंड इनवर्स है तो इसे हम टाइम इनवर्स दे सकते हैं। तो टाइम इनवर्स हम लिख सकते हैं। इसको ऊपर कर लेते हैं, ml2 यहाँ पे T इनवर्स 2 है। यहाँ पे इसको यहाँ पे देखो, ये प्लस माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस, तो एक माइनस हट जाएगा, T माइनस का 1 बचेगा। तो ये बात याद रखिएगा। इसके लिए वीमा हो गया, किसके लिए? प्लांक नियतांक के लिए मेरे भाई। और इसका मान एग्जाम में आ जाएगा तो मान बताइएगा 6.626 इंटू 10 टू दी पावर क्या हो जाता है? -34 जूल सेकंड हो जाता है। ध्यान रखने आप लोगों को। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की सफल व्याख्या किसने की थी? हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की सफल व्याख्या मेरे भाई किसने किया था? तो ये हमारे किए थे भैया बोर साहब ने, निल्स बोर ने। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 24 का ऑप्शन सी बताइएगा मेरे भाई। ओके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की भैया 5 श्रेणियां होती है, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्टन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और यहाँ पे फुंड श्रेणी होता है। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य है, यह सही संबंध क्या हो जाएगा? तो हमने बताया ना कि कौन सा होता है? E बराबर यहाँ पे कौन सा होता है? जल्दी से बताओ। mc² होता है क्या? E बराबर mc²। 25 का आपने बताया कि भैया आपका राइट आंसर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और बच्चों ये किसने दिया था? द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य है, ये किसने किया था बच्चों? ये यहाँ पे दिया गया था आइंस्टीन साहब के द्वारा। किसके द्वारा बच्चा पार्टी पूछेगा? द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य है, ये किसने कहा था? तो ये आइंस्टीन साहब का दिया हुआ है बच्चों। ओके चलो इसे ही तो द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता कहते हैं, आइंस्टीन का। चलो अगला बताओ। यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या हो जाएगा? सूर्य की ऊर्जा का कारण मेरे भाई नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य की ऊर्जा का कारण नाभिकीय संलयन हो जाएगा। एक बार आया था कि हाइड्रोजन बम जो है किस पर आधारित है? हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन पर आधारित है बच्चा पार्टी, इसे याद रखिएगा आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे हाइड्रोजन बम, लो मेरे भाई मैंने बताया ना कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? बताओ हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? आपने बताया कि भैया वो यहाँ पे नाभिकीय संलयन करेक्ट हो जाएगा। 27 का आप लोग ये ध्यान रखिएगा बच्चा पार्टी। क्लास को लाइक करते जा रहे हो ना आप लोग? बताओ एक बार जल्दी से बताओ।
यहाँ पे बताओ बच्चा पार्टी कि आपने क्लास को लाइक कर दिया ना, यहाँ पे कोने में लिख रहा हूँ क्लास को लाइक कर दो ना बच्चा पार्टी। देखो यहाँ पे है कि अगर आज देखो यहाँ पे न्यू ईयर है ना, तो आप लोग क्या करोगे, इसे लाइक कर दोगे, आज कर दोगे तो फिर डेली करोगे ना, तो इसीलिए आज कर देना बच्चा पार्टी। ओके जी। देखो यहाँ पे देखो 99 का द्विआधारी तुल्यांक क्या हो जाएगा। सबसे आसान प्रश्न है मेरे भाई, एक बार 25 का आया था जो कि आप लोग अभी कमेंट करके बताओगे, पहले मैं 99 का बता देता हूँ। यहाँ पे देखो 2 से भागा देना है आपका, आधा कर लो ना, कितना हो जाएगा 99 है मेरे भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 दूना के 8, यहाँ पे 8 दूना देखो यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 दूना 18, 1 19 हो जाएगा। नहीं भैया 9 भी नहीं होगा ना, हाँ इसे 8 कर सकते हो, इसे हम यहाँ पे 49 दूना के 98 हो गया ना बच्चा पार्टी। तो देख लो यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो हमारा देखो शेष कितना बचा, यहाँ पे 1 बच गया। देखो 9 दूना 18 हो गया और 4 दूना 8 1 9, मतलब शेष 1 बच गया, इसका आधा करना, फिर 2 से लगा दो। ये देखो 24 दूना के 48 होता है ना बच्चा पार्टी, यहाँ पे 24 लिखोगे और शेष 1 बच गया, ऊपर लिख दो, फिर 2 से लगाओ। 12 दूना के 24 शेष 0 बच गया ना, कुछ नहीं बचा यहाँ पे, फिर 2 से लगाओ, 2 छके 12 हुआ, शेष 0 बच गया, फिर 2 से लगाओ, 2 तिहाई 6 शेष 0 बच गया। फिर बच्चा पार्टी और है क्या बताओ, 2 एकम 2 हो गया, शेष 1 बच गया। तो इतना लिखना पड़ेगा, नीचे से ऊपर जाना है। 1 1 1 1, 3 गो 0 है तो 3 गो 0 हो गया, फिर 1 1 है, 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1, देख लो 1 1 0 0 1 1, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 28 का आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है मेरे भाई। 25 का जो है निकाल के आप लोग कमेंट करो। HW ये आपके लिए रहा बच्चा पार्टी, तभी तो जानेंगे कि आप लोग सीखे हुए हो। चलो यहाँ पे 29 का बताओ, 15 का द्विआधारी तुल्यांक क्या हो जाएगा, निकाल लो, 15 का निकालो जल्दी से। 15 का निकालो मेरे भाई, तो 2 से लगाओगे, 7 दूना के 14 हुआ, शेष 1 बचा, फिर 2 से लगाओ, 2 तिहाई से यहाँ पे देखो 6 हो गया, 1 बचा, फिर 2 एकम 2 हो गया, शेष 1 बचा। यहाँ पे देखो 4 को 21 में है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा भैया करेक्ट हो जाएगा। क्या बच्चा पार्टी, प्रदीप भैया के बात को समझ रहे हो ना, आपको नीचे से ऊपर लिखना है, और द्विआधारी पूछा तो इसमें 2 लगा दिए, बस सिंपल सा है ना बच्चों। चलो 30 नंबर सवाल का जवाब बताओ, अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण क्या हो जाएगा। अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण जो है इलेक्ट्रॉन एवं छिद्र दोनों होते हैं बच्चों। 30 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। चलो अगला बताओ, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि द्वैत प्रकृति न केवल प्रकाश में होती है बल्कि द्रव्य कणों में भी होती है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। द्वैत प्रकृति न केवल प्रकाश में होती है बल्कि द्रव्य कणों में भी होती है बच्चों, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ये बताओ। 31 का आपने बताया कि हाँ भैया इसका यहाँ पे किया था डी ब्रोगली साहब ने बच्चों, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला बताओगे क्या, चलो अगला बताओ। 32 नंबर सवाल है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या हो जाता है। बहुत ही आसान सा सवाल है, ऐसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा ऊर्जा मापते हैं तो इसका मात्रक जूल हो जाएगा, तो जूल यहाँ पे 1 हो जाएगा और जूल ये है। तो बच्चा पार्टी अब आसानी से आप बता पाओगे, बताओ ये दोनों आंसर में से कोई सही होगा क्या। जूल में आंसर होगा तो भैया इसका मान होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 जूल हो जाएगा, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके बच्चों, अगर 1 किलोवाट घंटा बराबर पूछे तो कितना होता है 3.6 गुणा 10 पर पावर 6 जूल हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है आपको। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, किसी परमाणु में ऊंची कक्षा की तुलना में प्रथम कक्षा की ऊर्जा बच्चों क्या होती है, बताओ। 33 नंबर सवाल का जवाब तो भैया कम होती है, 33 का आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलो 34 नंबर सवाल है, निम्नांकित में किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। विभाजित यहाँ पे बच्चों फोटोन को नहीं किया जा सकता है, क्योंकि फोटोन का विराम द्रव्यमान मेरे भाई, फोटोन का विराम द्रव्यमान जो होता है ना वो शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है। एग्जाम में आया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन आवेश रहित है बच्चों, चार्ज लेस, तो वो हमारा कौन सा हो जाता है, फोटोन हो जाता है। ओके बच्चों, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, रेडियो एक्टिविटी की घटना जो है वो किन से जुड़ी हुई है। न्यूक्लियस के क्षय से बच्चों, न्यूक्लियस के क्षय से मतलब ह्रास से, 35 का ए हो जाएगा। चलो अगला बताओ, यहाँ पे मूल गेट कौन सा हो जाता है। मूल गेट बच्चा पार्टी एंड और नोट, एंड और नोट गेट को हम मूल गेट बता के चलते हैं, तो 36 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। मूल गेट बच्चा पार्टी डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगला बताओ आप लोग, ऐसे देखो एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक आता है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एंड गेट के लिए क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ए इंटू बी बराबर में क्या हो जाता है वाई, ये किसके लिए होगा, ये एंड गेट के लिए होता है बच्चा पार्टी। और के लिए याद रख लो, और के लिए क्या हो जाएगा जोड़, मतलब ए प्लस बी बराबर में क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा।
ये और के लिए हो जाएगा। तो ये दोनों आपको याद रखना है। अगर नेंड का पूछे तो ऊपर में बार लगा दीजिएगा, फिर नोर का पूछे ऊपर में इस पे बार लगा दीजिएगा, बस सिंपल सा है बच्चों। अगला बताओ 37 नंबर सवाल है, निम्न में कौन सार्वत्रिक लॉजिक गेट है? बच्चों यहाँ पे बताओ कौन सा है जो यूनिवर्सल लॉजिक गेट है, वो बताओ। नेंड गेट को यूनिवर्सल लॉजिक गेट यानी कि सार्वत्रिक लॉजिक गेट कहते हैं। इसका बूलियन व्यंजक मैंने बताया a इंटू बी बराबर y तो होगा, लेकिन ऊपर में बार लगा देना, बस हो गया आपका। चलो अगला बताओ 38 नंबर सवाल है, नेंड गेट में एंड के साथ, भैया यहाँ पे देखो नेंड गेट में एंड के साथ कौन सा गेट जोड़ना पड़ता है? मतलब ये नेंड गेट जो है बच्चा पार्टी, नेंड गेट जो है एंड के साथ क्या जोड़े जो हमारा नेंड बनेगा? तो एंड प्लस हम कहेंगे नोट तो बराबर में नेंड बनता है, तो नोट आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताइए सभी साथी। 39 नंबर सवाल है कि मॉडुलन कितने प्रकार के होते हैं? एक हमारा होता है आयाम मॉडुलन, क्या बच्चों? आयाम मॉडुलन। दूसरा होता है हमारा आवृत्ति मॉडुलन, क्या बच्चा पार्टी? आवृत्ति मॉडुलन। तीसरा कौन सा होता है? कला मॉडुलन। याद रख लो तीनों के तीनों यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं। 39 का आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो अगला बताओ यहाँ पे 40 नंबर सवाल है, वाहक तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम क्या हो जाएगा? बताओ जल्दी से 40 नंबर सवाल का जवाब। तो बच्चा पार्टी वो मॉडुलन होता है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो 41 नंबर सवाल है, निम्न में कौन सी युक्ति है जो सूचना संकेत को समतुल्य विद्युतीय, यहाँ पे देखो समतुल्य विद्युतीय संकेत में परिवर्तित करता है? तो वो ट्रांसड्यूसर होता है मेरे भाई। क्या होता है? ट्रांसड्यूसर। चलो अगला बताओ यहाँ पे 42 नंबर सवाल है, प्रिज्म में निम्नलिखित में कौन सी घटनाएं हो सकती है? प्रिज्म में मेरे भाई कौन सी घटनाएं हो सकती है? तो यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है, अपवर्तन हो सकता है, विचलन हो सकता है। ये सभी के सभी हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि 42 का आपका डी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलो 43 नंबर सवाल है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? बच्चों आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं भैया। एक हमारा धनावेश होता है, प्लस में एक हमारा ऋणावेश होता है। अगर हम किसी वस्तु को धनावेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान मेरे भाई क्या हो जाता है? द्रव्यमान जो है ना सीधे रूप से घट जाता है, लेकिन जब किसी वस्तु को हम ऋणावेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा बढ़ या घट दोनों सकता है बच्चों। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 44 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है बच्चों? और धारा घनत्व लिखा गया है, तो धारा घनत्व बच्चों कौन सी है? ये याद रख लो आप लोग, यहाँ पे लिखने की बात नहीं है, आप लोग यहाँ पे बता सकते हो कि धारा घनत्व, ऐसे मैं लिखा यहाँ पे ऑप्शन टिक नहीं किया बच्चों। धारा घनत्व एक यहाँ पे सदिश राशि है, धारा घनत्व एक सदिश राशि है। धारा घनत्व को जे द्वारा दर्शाते, जे बराबर आई बटा में ए होता है फॉर्मूला। और देखो आई का मात्रक क्या होगा? धारा का मात्रक एम्पियर, और बटा में एरिया का मीटर स्क्वायर। इसको ऊपर कर लो तो यहाँ पे एरिया और मीटर स्क्वायर। देख लो ऊपर में कौन सा हो जाएगा? माइनस इनवर्स 2 लगाया ना, तो यहाँ पे लगा दो कौन सा हो जाएगा? देखो धारा का एम्पियर हो गया, एम्पियर मीटर इनवर्स 2 लगा दो, कौन सा हो जाएगा? बता दो जल्दी से बच्चा पार्टी। हमने बताया ना कि ये वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट है। बच्चा पार्टी ने लगाया कि हाँ भैया ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नहीं भैया आई बटा में ए है तो स्क्वायर इसमें भी ये भी तो नहीं होने वाला है, तो फिर कौन सा हो जाएगा? आई बटा में ए। 44 का आपका ए वाला ऑप्शन, मैंने सोचा कि ये मीटर का स्क्वायर है बच्चा पार्टी, फिर पता चला यहाँ तो ए लिखा हुआ है। ओके बच्चों, तो आप ध्यान रखिएगा आई बटा में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भैया आपने ये क्यों टिक कर दिया? हटा दो इसको। धारा घनत्व एक सदिश राशि है, ये याद रख लो, इसे ये फॉर्मूला द्वारा दर्शाते हैं और इसका मात्रक ये हो जाता है। समझ गए बच्चों? चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। आवेश का विमा क्या हो जाएगा? मेरे भाई आवेश को हम आई द्वारा, यहाँ पे क्यू द्वारा दर्शाते, क्यू बराबर आई गुना में टी फॉर्मूला होता है। आई मतलब धारा का एम्पियर हो गया, और टाइम का यहाँ पे सेकंड मतलब घंटा लो, समय लो, जो भी लो, तो बच्चा पार्टी हम टाइम का टाइम लेते हैं, तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक हो जाएगा? भैया ये हो जाता है हमारा, कौन सा हो जाएगा? तो बता दो ना कि भैया ये आवेश का होता है एटी। इसके लिए बच्चों मात्रक क्या हो जाता है? मात्रक बताओ जल्दी से, मात्रक क्या हो जाता है? इसका मात्रक होता है कूलम। क्या होता है बच्चों? कूलाम हो जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग बच्चा पार्टी। और अगर एम्पियर घंटा भी आए तो वो भी मात्रक है। यहाँ पे लिख देता हूं, आप लोग भूल जाओगे ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि बच्चा पार्टी अगर एम्पियर घंटा भी आपके सामने आए तो ये दोनों जो है ना आवेश का मात्रक हो जाएगा। ओके जी चलो यहाँ पे 46 नंबर सवाल है, आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? बहुत आसान सा सवाल है। रेखीय घनत्व को हम लेमडा द्वारा दर्शाते हैं, लेमडा बराबर क्यू बाई एल होता है, चार्ज का कूलम, लंबाई का मीटर, कूलम बटा में मीटर। आपका सही जवाब ए हो जाएगा। बच्चों देखो अगर पृष्ठ घनत्व आए, यहाँ
पे देख लो, यहाँ पे अगर पृष्ठ घनत्व आ जाता है इसे हम सिग्मा द्वारा दर्शाते हैं, सिग्मा बराबर क्यू बटा में ए होता है। एक हमारा आयतन घनत्व होता है, आयतन घनत्व आए तो इसे हम रो द्वारा दर्शाते हैं, रो बराबर क्यू बटा में भी होता है। तो इसी से आप लोग इसका मात्रक निकाल लीजिएगा। ओके बच्चों, ये तीनों के तीनों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो अगला बताओ। अगला नंबर सवाल यहाँ पे है कि 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, बताओ जल्दी से। 47 का बताओ जल्दी से आप लोग मेरे भाई, क्या हो जाएगा। तो भैया आपने बताया था कि Q बराबर क्या होता है, Q बराबर एन ई होता है, एन बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा में ई हो जाएगा। अब देखो 8 कूलम दिया गया तो ऊपर में 8 लिख लो, बट्टा में इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम हो जाएगा। अब देखो 8 है तो ऊपर में 8 लिख दो, बट्टा में देखो 1.6 है इसे 1.6 लिखो, और ये यहाँ पे गुना में 10 पर पावर माइनस 19 है ना, इसको ऊपर भेज दो, माइनस के यहाँ पे 10 पर पावर 19 बचेगा सीधा, क्योंकि ऊपर जाएगा तो प्लस हट जाएगा ना, माइनस हट जाएगा। तो देखो पॉइंट उड़ाएंगे, यहाँ पे जीरो लग जाएगा, 16 के 16, 16 पंचे का 80, तो बचा कौन सा 5 गुना 10 पर पावर 19, 5 गुना 10 पर पावर 19 आपका राइट आंसर ए हो जाएगा बच्चों। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 48 नंबर सवाल है, किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित कहां पर होता है, कहीं भी वितरित नहीं होता। 48 का आपका डी हो जाएगा। क्यों वितरित नहीं होता है भैया, अचालक पदार्थ में धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये देखो माइक्रोफैराड किसका मात्रक होगा बच्चों, मैंने बताया था कि धारिता का मात्रक क्या होगा, धारिता का मात्रक देखो, धारिता को हम सी द्वारा दर्शाते हैं, सी बराबर क्यू बटा में भी होता है। ओके तो ये समझ लीजिएगा, इसका मात्रक कूलम प्रति वोल्ट भी होता है। उसके बाद इसका दूसरा मात्रक जो है ना फैराड भी होता है। तो एक चीज याद रख लो, अगर भैया ने बताया धारिता का मात्रक फैराड होता है तो 1 फैराड बराबर होता है 1 कूलम प्रति वोल्ट। देखो अब याद क्या रखना, ये आपको याद रखना है, दूसरा मात्रक ये याद रखना है, और तीसरा मात्रक ये याद रखना है, ये सभी याद ही रखना है मेरे भाई। और माइक्रो फैराड, देखो फैराड एक बहुत बड़ा मात्रक है, इसलिए हम यहाँ पे व्यवहार में माइक्रो फैराड का यूज करते हैं, पिको फैराड का यूज करते हैं। आपके सामने अगर माइक्रो फैराड की जगह पिको फैराड भी आए ना तो भी आप लोग बताइएगा धारिता का मात्रक है बच्चों। और अगर आए माइक्रो कूलम, नैनो कूलम किसका मात्रक हो जाएगा, तो वो विद्युत आवेश का मात्रक हो जाएगा। चलो क्योंकि कूलम आ रहा है वहां पे, ये बताओ प्रश्न है कि यहाँ पे आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग कितना होता है, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 0 हो जाएगा, 50 का ए हो जाएगा। चलो ये बताओ, वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है, हाई वोल्टेज उत्पन्न करती है, ये 51 का आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ, यहाँ पे किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, किसके बढ़ने से, किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध मेरे भाई तापमान के बढ़ने से बढ़ जाएगा, 52 का आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों चलो 53 नंबर सवाल है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक हो जाएगा, ऊर्जा का मात्रक, और मैंने 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या बताया था बच्चा पार्टी, 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है वो क्या कहलाता है, कौन सा कहलाएगा, प्रतिरोध कहलाएगा। प्रतिरोध का मात्रक बच्चा पार्टी ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम हो जाता है, याद रखिएगा। आर बराबर भी बट्टा में आई होगा, अगर यहाँ पे प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है तो 1 ओम बराबर 1 वोल्ट पर एम्पियर, ये बात आपको याद रखना है बच्चा पार्टी। ओके और ये तो याद रख लो, और इसका मात्रक ओम होता है। चलो अगला बताओ, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। किरचॉफ का बिंदु नियम किसका पालन करता है, किरचॉफ साहब का एक पहला नियम है और एक दूसरा नियम है। पहला नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है और दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पर। तो बता दो 55 का क्या हो जाएगा, 55 का आपने बताया कि भैया ये आवेश संरक्षणता का सिद्धांत हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके चलो क्योंकि बिंदु नियम पहला नियम है और पास का नियम दूसरा नियम होता है। चलो यहाँ पे बताओ विद्युत विभव की विमा क्या हो जाएगी बच्चों, विद्युत विभव एक अदिश राशि है। विद्युत विभव क्या है, विद्युत विभव एक अदिश राशि है, इसका मात्रक जो होता है ना वो वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट होता है। ओके और हमने बताया कि वोल्ट बराबर W अपॉन Q फॉर्मूला हो जाता है, तो ये बात आप याद रखोगे। यहाँ पे देखो ना कार्य वाला का क्या हो जाता है, ML2T इनवर्स 2 हो जाता है, बट्टा में चार्ज का AT हो जाता है। इसको हम ऊपर करके बता देते हैं बच्चा पार्टी, इसे याद रखिएगा, कार्य का जूल चार्ज का कूलम, तो 1 वोल्ट बराबर यहाँ पे 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम होता है। ये विद्युत विभव के लिए पूछेगा कौन सा सही है तो ये बताइएगा, और इसको ऊपर कर लो, ML2 हो गया, T देखो एक यहाँ पे है, ये प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस, तो T माइनस का 3 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 लग जाएगा। तो बताओ ML2T इनवर्स 3A इनवर्स आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ML2T इनवर्स 3A इनवर्स आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। निम्नलिखित में कौन यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, कौन सा हो जाएगा बताओ,
टेस्ला हो जाता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है, ये न्यूटन प्रति एम्पियर का स्क्वायर ये नहीं होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 57 का। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ कि समरूप वेग से चलायमान आवेश क्या उत्पन्न करता है। समरूप वेग से चलायमान आवेश है बच्चों, स्थिर आवेश नहीं है, तो ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, कोबाल्ट कैसा होगा। लोहा आए, कोबाल्ट आए, निकेल आए, तीनों के तीनों लोह चुंबकीय है। आप लोग कमेंट करके बताओ कि जल क्या है बच्चों, जल क्या है, अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, क्या है बताओ, जल क्या हो जाएगा। उसके बाद आप लोग NaCl बताना ये क्या हो जाएगा, ये दोनों आप लोग कमेंट करके बताओगे। एक और बता दो C6H6 ये कैसा होता है, ये तीनों बता दो आप लोग कमेंट करके बच्चों। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ कि टेस्ला किसकी इकाई होती है। जस्ट मैंने ऊपर बताया कि ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। 60 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके बच्चों विद्युतीय फ्लक्स का आए तो एक मात्रक यहाँ पे वोल्ट इंटू मीटर होता है और दूसरा मात्रक न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर होता है, ये दो मात्रक हो गया। और देखो चुंबकीय फ्लक्स का सिर्फ वेबर होता है और यहाँ पे नहीं निकालेंगे, आप लोग याद रखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र का क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम होता है, दूसरा मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, यहाँ पे है क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ कैसे हो जाते हैं। क्यूरी ताप के ऊपर मेरे भाई लौह चुंबकीय पदार्थ जो है वो कैसे होते हैं, अनुचुंबकीय बन जाते हैं। 61 का ए हो जाएगा। चलो 62 नंबर सवाल है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यहाँ पे बच्चों शक्ति केवल व्यय होती है, केवल प्रतिरोध में मेरे भाई ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे जल को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सा उपयुक्त होता है। आज हम आपका स्कोर देखेंगे बच्चा पार्टी, आप बता रहे हो यहाँ पे पराबैंगनी विकिरण हो जाएगा बच्चों। चलो अगला बताओ, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य लगभग कितनी होती है। एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य मेरे भाई यहाँ पे 1 एंगस्ट्रम के बराबर होती है, 64 का सी हो जाएगा। अगला बताओ, प्रश्न है निम्नलिखित में कौन विद्युत, यहाँ पे देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, क्या बता रहे हो। देखो ये न्यूटन प्रति कूलम मैंने बताया और वोल्ट प्रति मीटर दोनों बताया, तो ये दोनों मात्रक हो जाएगा। अगर ये मात्रक की बात करें तो बच्चों ये किसका मात्रक है नहीं पता है, ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। किसका, ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, वेबर बट्टा में मीटर स्क्वायर। ओके चलो अगला बता के चलो कि हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या हो जाएगा। हवा में एप्सिलॉन आर का मान जो है 1 होता है, हवा में एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है, ऐसे 1.006 होता है लेकिन 1 माना जाता है। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, कैथोड किरण क्या है। कैथोड रेज आर ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों, इलेक्ट्रॉनों का समूह है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो 68 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन बच्चों, यहाँ पे सोडियम का कार्यफलन है, सोडियम का कार्यफलन कितना होता है। सोडियम का कार्यफलन बच्चों यहाँ पे 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। चलो अगला बताओ, यहाँ पे 69 नंबर सवाल है, वोल्ट मीटर क्या मापता है। वोल्ट मीटर मेरे भाई यहाँ पे विभवांतर को मापता है, प्रतिरोध को ओम में, धारा को एम्पियर में। चलो अगला बताओ, और आज के क्लास का लास्ट सवाल है कि विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई के क्या होती है, समान नहीं होती है बच्चों, ये समान नहीं होती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बच्चा पार्टी पहला कमेंट आपका आना चाहिए क्लास कैसा लगा, और दूसरा कमेंट आपका स्कोर का आना चाहिए। ये दो कमेंट बच्चा पार्टी मैं आपके उम्मीद लगा के चलता हूं, ये आप दोनों करोगे। और बच्चा पार्टी क्लास को लाइक कर लीजिएगा, और क्या करोगे फिर 8 बजे क्लास ज्वाइन करिएगा बच्चा पार्टी, ये आपका शाम के 7 बजे, फिर 8 बजे, फिर 9 बजे, ऐसे करके क्लास होता है, तो ज्वाइन करिएगा बच्चों। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।